नमस्कार बच्चों, ये 9वीं कक्षा की हिंदी की छठी कविता है ए सखी। ये है पहेलियाँ हैं, यानी क्वेश्चन ही पूछा है और उसमें आंसर भी दिया है। जैसे देखो, आपको गेम खिलाने के लिए आपको दो पार्टी है, ठीक है, या लड़कियों का ग्रुप और लड़कों का, उसमें खेल खेला जाता है। लड़कियाँ क्वेश्चन पूछती है और लड़के आंसर बताते हैं। जैसे लड़कियों ने पूछा कि ऐसा फल है, वो बड़ा सा हरा है, अंदर काले बहुत सारे बीज होते हैं और बहुत मीठा लगता है और ज़्यादातर वो गर्मी में आता है। अब बच्चे बोल रहे हैं कलिंगड़। तो इस तरह से ये पहेलियाँ हैं। ओके, इसके कवि है अमीर खुसरो। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन। अब ये दो सखी माने सहेली, तो सखी दो सखियों की बात हो रही। रात समय आवे मतलब वो रात को आता है और सुबह होते ही वो निकल जाता है, और ये सबसे अलग है और चमचमाता रहता है। ये कौन है? देखो यहीं पर आंसर बताए, तारा। आपको आ सकता है क्वेश्चन में वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन। यानी जब शादी होती है तो बजाया जाता है, और यह बज गया तो और किसी की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छा लगता है। उसके बजते ही हमारे पैर अपने आप चलने लगते हैं। ढोल। जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन। जब मुझे प्यास लगती है तब मुझे पानी लेकर आता है, मेरे मन की प्यास बुझती है। दिखता बड़ा, मन का बड़ा है, पर है छोटा। क्या है? लोटा। लोटा यानी पानी का लोटा रहता है वो। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो कांटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन। बेर बेर यानी बार बार सोवत ही जगावे, बार बार सोने के बाद भी जगाता है। ना जागू तो कांटे खावे, अगर मैं जागी नहीं तो मुझे काट खा लेता है और मैं व्याकुल होती, परेशान हो जाती हूँ। ऐसा कौन है? ना सकी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन। अब असी सुंदर, बहुत सुंदर है, दिखने में सुंदर है, उसकी आवाज़ भी सुरीली है और बहुत गुणवंत है, और चटकीलो मतलब उसको देख के सभी खुश हो जाते हैं, सबका मनोरंजन करता है वो। और राम भजन का गाना उसको बहुत पसंद है। जब तक वो राम भजन गाना नहीं गाता या राम का भजन नहीं सुनता है, वह सोता नहीं। ऐसा कौन है? तोता। अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरैन कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन। अर्धनिशा आधी रात में वो आता है। सुंदरता बरैन कवि कौन, उसकी सुंदरता को देखकर कवि कविता करता है। 15 दिन आता है, 15 दिन वापस चला जाता है। उसके आने से आकाश का वातावरण बदलता है, सुंदरता बढ़ जाती है। निरखत मन भयो आनंद, उसको देखते ही मन खुश हो जाता है, और उसको देखते ही माँ अपने बच्ची को सुलाती है या अपने बेटे को सुलाती है और उसका गाना गाती है। ऐसा कौन? ना सखी चंद, चंद माने चंदा मामा। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन होता न न्यारा, 8 पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन। शोभा मेरी चेहरे की शोभा बढ़ाता है। आँखिन से छिन होता न न्यारा, आँख में डालने के बाद भी वो वहाँ से निकलता नहीं। कितना भी तुम मुँह को धो,
लेकिन वो आँख से हटता ही नहीं। 8 पहर मेनो मनोरंजन, कभी भी जाओ हमेशा मेरा मनोरंजन करता है। मतलब मैं मेरे चेहरे का उस पर मेरे चेहरे को देख के कविताएं सूझती है, उसको देख के कविताएं सूझती है। वो कौन है? अंजन यानी काजल। जीवन सब जगत जासो कहे, वा बिनु नेक धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर। अब देखो, जीवन उसके बिना अधूरा है और वो उसको लेने से, उसको ग्रहण करने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। और उसको लिए बिना, उसको हम लोग जब तक नहीं लेते हमारा जी नहीं लगता। हर एक छीन हिय पीर, कहीं पर भी हाथ मुंह धोने के लिए, पैर धोने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। और कभी होश उड़ जाते हैं तभी भी उसको, उसके छींटे पड़ते ही वो इंसान जाग उठता है। वो कौन है? नीर। नीर माने पानी। बिन आए सभी सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सारी भई गलावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी। बिन आए सभी भूले, उसके आए बिना सब भूल जाते हैं। अंग अंग फूले मतलब उसको देखते ही सब खुशी हो जाती है। सारे भय लगावत छाती, सबको देखते ही सब उसको अपने छाती पर लगा लेते हैं। क्यों सखी साजन यानी उसको देखते ही सब खुश हो जाते हैं। और बिन आए सभी सुख भूले, अगर जब तक वो नहीं आती है उसका सुख हमें नहीं मिलता है। आए अंग अंग सब फूले, अगर आने के बाद सब खुशी हो जाती है। सबको देखते ही सीरा भई लगावत छाती, उसको लगाने से, उसको छाती पे लगाने से सब खुश हो जाते हैं। क्यों सखी साजन, क्या सखी पाती। पाती यानी पेड़ के पत्ते, कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको भूल जाते हैं। या पाती यहाँ पत्ता होता है, पेड़ का पत्ता, तो कोई कहता है उसको पत्र। पत्र मानी लेटर। अब यहाँ पाती, पाती देखने पर हम लोग पत्ता भी कहते, लेकिन यहाँ पत्ता होता है यानी पत्र। पत्र यानी लेटर। जब लेटर आता है अपने पति का हो, अपने मित्र का हो, सखा का हो, तो हमें खुशी हो जाती है। तो हम उसको लेटर लिख के हमें खुशी कि हमारा मैसेज आया, क्योंकि कोई किसी ने कविता लिखी है, तो हमें उसको देख के बड़ा खुश हो जाते हैं। तो इस कविता, ये कहावतें हैं, पहेलियाँ हैं, तो ये देख के हम अपने गेम में भी, खेलते समय गेम में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। ओके, तो इस कविता का अर्थ आपको शायद समझा होगा। तो यह वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।